हेलो बच्चों, मैं मनीष आप सभी के लिए इंग्लिश की एक और क्लास लेकर आया हूँ। आज की क्लास बच्चों हमारी क्लास 7th की है, ठीक है। और हमने पिछले क्लास में जाना था सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं, उन्हें पहचानना कैसे है और उन पर क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, हमने सब सॉल्व कर लिया था। आज बच्चे हम उसी संबंध में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हमें पढ़ना था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में पढ़ना था। तो बच्चों इससे जब हम पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म यूज हो रहे होंगे, तो इसमें कुछ टर्म यूज हो रहे होंगे। जैसे सब्जेक्ट में आपको शामिल करना होता है, जैसे मैं लिख दूँ एक सेंटेंस, इसमें लिख दूँ द गर्ल इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। द गर्ल इज गोइंग टू मार्केट। तो बच्चों आपको इसमें जानना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, ये दोनों जानना पड़ेगा आपको। तो बच्चे आप कहेंगे कि जो सेंटेंस में काम कर रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और उसके बारे में जो बाकी बातें कही जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रेडिकेट कहलाती है। ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। तो बच्चों अभी इसमें केवल एक नाउन आया है, ठीक। इस नाउन के साथ सब्जेक्ट में यहाँ पर कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है, जैसे द ब्यूटीफुल गर्ल, द ब्यूटीफुल गर्ल भी कह सकते हैं, द अगली गर्ल भी कह सकते हैं, ठीक है। आप इस नाउन को क्वालिफाई करने वाला कोई एडजेक्टिव भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चों अगर हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट का चैप्टर पढ़ते हैं तो हमें नाउन की जानकारी होनी चाहिए, हमें प्रोनाउन की जानकारी होनी चाहिए, हमें एडजेक्टिव की जानकारी होनी चाहिए, हमें एडवर्ब की जानकारी होनी चाहिए, हमें प्रेपोजिशन की जानकारी होनी चाहिए, हमें इन्फिनिटिव की जानकारी होनी चाहिए, हमें जिरंड की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हमें ऑब्जेक्ट की जानकारी होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बच्चों अभी आप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए तैयार नहीं हैं, बात समझ आई। और मैं ऐसे ही कुछ भी पढ़ा के आपका टाइम पास कर दूं, ये मेरी आदत नहीं है। तो बच्चों इस चैप्टर को हम लोग करेंगे क्या, स्किप करेंगे अभी। जब आप इस चैप्टर को पढ़ने के काबिल हो जाएंगे तो मैं खुद इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा, बात समझ आ गई। अभी आपको ये नहीं पता होगा कि एडजेक्टिव का काम क्या है, एडवर्ब का काम क्या है, जिरंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, आपको ये सब बातें भी नहीं पता है। तो बच्चे आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएंगे, बात समझ आ गई। इस चैप्टर को मैं कुछ दिनों के बाद आपको पढ़ाऊंगा। उससे पहले हमें जानना पड़ेगा बच्चों नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, प्रीपोजिशन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, बात समझ आ गई। सारी बातें जब हम जानेंगे तब हम इस चैप्टर को और अच्छे से समझ पाएंगे, बात समझ में आ गई। तो बच्चे इसलिए आज की डेट में हम इस चैप्टर को स्किप करेंगे, हम फिर कभी इसे पढ़ेंगे जब हमारे पास एक अच्छी सी नॉलेज हो जाएगी, बात समझ में आ गई। तो बच्चे आप इसको नोट नहीं करेंगे, ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था। जब कुछ दिन के बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे इस चैप्टर को समझने के लिए तब मैं खुद इस चैप्टर को स्टार्ट कर दूंगा, बात समझ आ गई। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नाउन चैप्टर। क्या स्टार्ट करेंगे, नाउन चैप्टर, ठीक है। जो बच्चे पेज नंबर 12 पे आपको दिया गया है, ठीक। तो आप अपने बुक में जो आपको बुक मिलेगी स्कूल से, ये वाली, ठीक है। आप इस बुक में पेज नंबर 12 पे आ जाएंगे, वहीं पे नाउन चैप्टर है, आप उसे थोड़ा बहुत देखेंगे। बाकी आज मैं कोई बुक का यूज नहीं करूँगा, ठीक है। जो भी पढ़ाऊँगा आपको सीधे मैं पढ़ाऊँगा, आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चों आप इसे नोट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बस बताया था कि आप इस चैप्टर को समझने के लिए तैयार नहीं है, बात समझ आ गई। तो बच्चों चलिए हम बढ़ते हैं आगे, इसको मैं मिटा कर फिर मैं कुछ लिखता हूँ, आपको सीधे मैं नाउन चैप्टर पर ले चलूँगा, ठीक है। चलो चलिए बच्चों हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं नाउन के बारे में। किसी के बारे में, नाउन के बारे में। आपको ये दिख रहा होगा, पहले आप इसका फ़ोटो खींच लो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो आप इसे वीडियो रोक कर आप पहले इसे लिख लो आराम से, ठीक है। फिर जो जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको उसे केवल समझना रहेगा, ठीक है। बच्चों देखो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, देखो बुक से तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, बुक में जो लिखा होगा, बुक में डिफरेंसेस दिए होंगे वो सब हम पढ़ेंगे, लेकिन एक होता है लॉजिकल नॉलेज, ठीक है। तो हम लॉजिक से चीज़ों को समझेंगे, उसके बेसिक से चीज़ों को पकड़ेंगे। किताबी नॉलेज हमारे पास बाद में हो जाएगी,
लेकिन मैं जो आपको समझाने वाला हूँ, जो ये लेक्चर है, आपको पूरे ध्यान से देखना है, ठीक है। आपके ज़िंदगी में बहुत बार काम आएगा, हमेशा काम आएगा, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। जो किताब में परिभाषाएं दी गई हैं उसको भी मैं लिखवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए, आज के लिए आपको इसे केवल अच्छे से सुनना है और जो जो बात मैं इंपॉर्टेंट बोलूँगा उसे आपको नोट करना है, ठीक है। आ जाओ बच्चों, हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन होता है बच्चों कि नाउन होता क्या है। तो आपने किताब में पढ़ रखा होगा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। किसी भी चीज़ के नाम को, चाहे वस्तु हो, चाहे आदमी हो, चाहे स्थान हो, उसके नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। आपने ये पढ़ रखा हो, हिंदी में से संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। बच्चों ये डेफिनेशन तो बहुत पुरानी हो चुकी है, ठीक है। आपने पिछली कक्षा 4, 5, 6 में यही डेफिनेशन पढ़ा होगा। उससे बाहर निकलते हैं, ठीक है। ये बात मैं भी लिखवाऊंगा आपको, लेकिन उससे कुछ और आसान चीज़ों को हम बनाते हैं। अभी प्रॉपर नाउन का मैं पूरा किताब में डेफिनेशन लिखा हुआ है, वो भी लिखेंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले चीज़ों को समझ लेंगे, फिर बाद में उन्हें हम लिख रहे होंगे, ठीक है। आ जाओ, मैंने कहा नाउन। नाउन को ध्यान रखने के लिए बच्चों आप केवल याद रखेंगे नेम। क्या याद रखेंगे? नेम। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कह देते हैं। किसी भी चीज़ के नाम को आप नाउन कह देते हैं। जैसे बच्चों ये क्या दिख रहा है आपको? कहोगे सर व्हाइट बोर्ड। तो व्हाइट बोर्ड इसका नाम है कि नहीं है? नाउन है। बात समझ आई? ठीक है। ये क्या है बच्चों? कहोगे सर ये मार्कर है। अच्छा, इसका क्या नाम है? मार्कर। तो इसका नाम ही क्या हो गया? नाउन। ठीक है, ये क्या है? एक नाउन है। बात समझ आ गई? ये क्या है बच्चों? आप कहोगे शर्ट। क्या है? एक इसका नाम ही क्या है? शर्ट है, नाउन है। बात समझ आ गई? ठीक है। आपको दिख रहा होगा हेयर। ये क्या है? इसका नाम क्या है? कहोगे हेयर, नाउन है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो बच्चों हमको ऐसे ही बेसिक नॉलेज से काम को करना होगा। बेसिक नॉलेज से चीज़ों को समझना होगा। आपको आपके आसपास जो भी चीज़ें दिखती होंगी, ठीक है, उसका जो नाम होगा वही क्या है? नाउन है। वही क्या है? नाउन है। मुझे लगता है आपको बहुत आसानी से बात समझ में आ गई होगी। किसी भी चीज़ के नाम को आप क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। बात समझ में आ गई? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या कहा कि नाउन का सीधा सीधा मतलब होता है नाम। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन कह के निपट लेंगे। ठीक। अब आ जाओ बच्चों, नाउन के कितने प्रकार होते हैं हम ये पढ़ेंगे कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं, नाउन कितने टाइप के होते हैं। ठीक। तो आपके सामने बच्चों 5 प्रकार के नाउन दिख रहे होंगे। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन, पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, सबके बारे में बच्चे पढ़ेंगे, धीरे 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 पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चों हमको इन दोनों को पढ़ना होगा कंपैरिजन करके, कि इन दोनों में हमें कभी कभी क्या होता है, अंतर नहीं समझ में आता है कि कॉमन में और प्रॉपर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आज हम उस भ्रम को दूर करेंगे, आज हम उस कमी को दूर कर लेंगे जो आपके दिमाग में हमेशा रहती है। ठीक है, आ जाओ बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ प्रॉपर नाउन, यहाँ पर लिखा हुआ कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन में लिखा हुआ राम और कॉमन नाउन में लिखा हुआ है बॉय। ठीक है। अच्छा बताओ बच्चों, आपका मान लिया नाम राम है, आपका नाम राम है। ठीक, तो क्या क्लास के हर बच्चे को राम कहा जा सकता है? क्या आपके क्लास में जितने भी आपके दोस्त हैं मैं सबको राम 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 कहूँगा तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि केवल आपका नाम राम है। बात समझ में आई? अच्छा, क्या सभी लड़कों को बॉय कह दिया जाए तो चलेगा? अगर सभी लड़के हैं तो सबको बॉय कह दिया जाए तो चलेगा? आपको भी बॉय कह दिया जाए, आपका दोस्त चिंटू होगा उसको भी बॉय कह दो, आपका दोस्त चिंटू होगा उसको भी बॉय कह दो तो चलेगा? आप कहेंगे हाँ सर चल सकता है, ये भी चल सकता है। अच्छा, आपने कहा कि सर सबको राम नहीं कह सकते लेकिन सबको बॉय कह सकते हैं, चल जाएगा। एक बात आपको समझ में आई। दूसरी बात है, ताजमहल का नाम आपने सुना होगा, आगरा में है। ठीक है। अच्छा, ताजमहल को हम लोग आगरा कह सकते हैं, लेकिन आपके घर को ताजमहल कह दें, आपके घर को ताजमहल कह दें, चलेगा? कहोगे नहीं सर हमारा घर तो हमारा घर है, ताजमहल थोड़ी ना है वो। ठीक है, तो आप हर घर को ताजमहल नहीं कह सकते, हर बिल्डिंग को ताजमहल नहीं कह सकते, लेकिन हर बिल्डिंग को मॉन्यूमेंट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? कोई इमारत कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? ठीक है। अब मान लीजिए आप ताजमहल की बात कर लिए, आप चले जाइए लाल किला पे, तो क्या ताजमहल को लाल किला और लाल किला को ताजमहल कह देंगे? नहीं, लाल किला है, ताजमहल ताजमहल है। लेकिन दोनों को हम क्या कह सकते हैं? मॉन्यूमेंट कह सकते हैं।
बच्चे मॉन्यूमेंट कॉमन नाउन है, ठीक है। अभी आपको धीरे धीरे चीज़ समझ में आएगी, ठीक है। अच्छा बताओ, जो आपने सुना होगा कार का नाम अल्टो, अल्टो कार का नाम सुना होगा, ठीक है, कार का एक नाम है। आपने अल्टो का नाम सुना होगा कार का, आपने स्विफ्ट कार का नाम सुना होगा, आपने वैगनार कार का नाम सुना होगा, बहुत सारे कार हैं। लेकिन क्या हर कार को हम अल्टो कह देंगे? हर कार को हम कह दें कि ये अल्टो जा रही है? नहीं बच्चे, क्योंकि अल्टो किसी एक कार का नाम होगा और बाकी सभी कारों को हम क्या कह सकते हैं? कार कह सकते हैं। बात समझ आ गई? जितनी भी 4 पहिया गाड़ियाँ आपको व्हाइट कलर में, ब्लैक कलर में दिखते होंगे, आप सबको कार कह सकते हैं, क्योंकि कार जा रही है। लेकिन सबको आप अल्टो नहीं कह पाएंगे। बात समझ आ गई? कोलगेट लिखा हो बच्चों, कोलगेट क्या होता है बच्चों? आपको पता होगा टूथपेस्ट का नाम है एक, ठीक है, जिससे आप मंजन करते हो सुबह में। अच्छा बताओ बच्चों, क्या जो एक बाबा रामदेव का पतंजलि का भी टूथपेस्ट चलता है, तो क्या पतंजलि वालों के भी आप कोलगेट कह दोगे? नहीं, आप कोलगेट को कोलगेट कहोगे, पतंजलि वाले को पतंजलि कहोगे, लेकिन दोनों को टूथपेस्ट जरूर कह दोगे कि सर ये दोनों टूथपेस्ट है, दोनों से मंजन करते हैं। बात समझ में आ गई? तो कहने का ये मतलब है कि जो नाम आप सबको नहीं दे सकते, ठीक है, वो होता है प्रॉपर नाउन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो नाम आप सबको नहीं दे सकते वो होता है प्रॉपर नाउन, और जो नाम आप एक तरह की दिखने वाली चीज़ों को दे सकते हैं वो होता है कॉमन नाउन, वो होता है कॉमन नाउन। एक बार फिर से सुनिए, जो नाम आप सबको नहीं दे सकते वो होता है प्रॉपर नाउन, और जो नाम आप एक तरह की दिखने वाली सभी चीज़ों को दे सकते हैं वो होता है बच्चों कॉमन नाउन। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। जैसे आपके घर में एक लड़की है रिया नाम की, किस नाम की? रिया नाम की, आपके क्लास में है, तो क्या हर लड़की को रिया बुला लोगे कि वो भी रिया है, वो भी रिया है, वो भी रिया है? नहीं, लेकिन हर लड़की को आप स्टूडेंट जरूर कह लोगे कि वो भी स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट है, सबको स्टूडेंट कह सकते हैं। तो बच्चों ये स्टूडेंट आप अपने क्लास के हर बच्चे को कह सकते हैं, तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। रिया आप सबको नहीं कह सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। केवल रिया को आप रिया कह सकते हैं, वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। जो भी आपका नाम होगा वो केवल क्लास में आपको ही दिया जा सकता है, वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। और जो आपके क्लास के हर बच्चे को नाम दिया जा सकता है, ठीक है, जैसे सबको आप स्टूडेंट कह सकते हैं, सबको छात्र कह सकते हैं, सबको लड़के कह सकते हैं, ठीक है, तो ये नाम क्या होगा? कॉमन नाउन में आएगा। बात समझ में आ गई? फिर मैंने समझा ताजमहल, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपके पास, आपने सुना हवा महल के बारे में, ठीक है, अब अपने घर को तो हम हवा महल कहने नहीं लगेंगे, अपने स्कूल को हम हवा महल नहीं कह सकते, ठीक है, हवा महल को ही केवल हवा महल कह पाएंगे, ताजमहल को हवा महल नहीं कह देंगे, हवा महल को ताजमहल नहीं कह देंगे, लेकिन दोनों ही इमारतों को हम इमारत तो जरूर कह सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह की दिखने वाली हर चीज़ को आप जो नाम दे देंगे वो क्या कहलाएगा? कॉमन नाउन कहलाएगा। बात समझ आ रही है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके स्कूल का क्या नाम है बच्चों? SPS विद्यालय नाम है। तो आपके ज़िले में जितने भी स्कूल हैं आप सबको SPS विद्यालय कह दोगे? नहीं ना। आपके स्कूल का नाम SPS विद्यालय है तो आप अपने ज़िले के हर स्कूल का नाम SPS विद्यालय तो नहीं बताओगे, आप कहोगे कि SPS विद्यालय मेरे विद्यालय का नाम है, और बाकी सभी स्कूलों को मिलाकर आप कह सकते हैं कि सभी क्या हैं? स्कूल हैं। तो स्कूल क्या हो जाएगा बच्चों? वहाँ पर एक कॉमन नाउन की तरह यूज होने लगेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आनी बहुत ज़रूरी थी। फिर से मैं एक बार डिफिनेशन का बोल रहा हूँ कि जो नाम आप सबको ना दे सकें वो होगा प्रॉपर नाउन, और एक तरह की दिखने वाली चीज़ों को आप जो नाम दे सकते हैं वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है। अच्छा बताइए, आपके टीचर सभी हैं, ठीक है, तो आपके मान लीजिए किसी टीचर का नाम है श्याम, ठीक है, तो आप सभी टीचरों के श्याम सर तो नहीं कहेंगे, लेकिन सभी टीचर्स को आप टीचर्स जरूर कह सकते हैं। तो श्याम क्या हो गया बच्चों? प्रॉपर नाउन, क्योंकि आप हर टीचर को श्याम नहीं कह सकते लेकिन हर टीचर को टीचर कह सकते हैं, तो टीचर क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन नाउन हो जाएगा, और श्याम जो होगा वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। अब आपको मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लिया आपको एक कुर्सी, यहाँ पे एक कुर्सी रखी हुई है, ठीक है, ये कुर्सी आपके रेड कलर की है, वो एक कुर्सी वहाँ पर रखी हुई है, वो कुर्सी ब्लैक कलर की है, ठीक है। तो मैं इस कुर्सी को कह रहा हूँ, इसका नाम है मान लो डायमंड, इस कुर्सी का नाम है डायमंड, ठीक है, और उस कुर्सी का नाम है गोल्ड, ठीक है, इसका नाम है डायमंड, उसका नाम है गोल्ड। तो
तो मैं इसे कह सकता इसको गोल्ड कह दूं कि ये गोल्ड है वो डायमंड है? नहीं, इसका नाम डायमंड है तो इसका ही नाम डायमंड है, उसका नाम गोल्ड है तो केवल उसका नाम गोल्ड है। ठीक है, तो ये जो नाम है, जो इसका नाम मैं उसको नहीं दे सकता और उसका नाम मैं इसको नहीं दे सकता, तो ये दोनों क्या है आपस में? प्रॉपर नाउन है। लेकिन मैं इसको भी कुर्सी कह सकता हूँ, मैं उसको भी कुर्सी कह सकता हूँ, तो कुर्सी क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन नाउन हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब आपके चेहरे पे मुस्कान आई, इसका मतलब आपको बात मेरी समझ में आई। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमें पढ़ाई करनी है कि दोनों का कंपैरेटिव नॉलेज होना चाहिए कि कब हम किसी को प्रॉपर नाउन कहेंगे, कब हम किसी को कॉमन नाउन कहेंगे। ये बात अब आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूजन बहुत तगड़ा होता है, आपके डाउट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने कहा कि राम किसी एक आदमी का नाम हो सकता है, आप क्लास के हर बंदे को राम नहीं कह सकते, इसलिए राम क्या है? प्रॉपर नाउन है। और हर लड़के को आप बॉय कह सकते हैं, इसलिए वो क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। ताजमहल जो है बच्चे आगरा में स्थित है, आगरा में ताजमहल है, लेकिन आप हर बिल्डिंग को ताजमहल नहीं कह सकते, लेकिन आप हर बिल्डिंग को बिल्डिंग जरूर कह सकते हैं। बात समझ आ गई? एक कार का नाम बच्चों अल्टो होता है, ठीक है, लेकिन आप हर कार को अल्टो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हर कार को आप कार जरूर कह सकते हैं। तो इसलिए अल्टो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, कार क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ठीक, कोलगेट क्या है बच्चों? कोलगेट एक ऐसा, कोलगेट आप सुबह मंजन करते हो तो कोलगेट किसी एक कंपनी का प्रोडक्ट का नाम है। आपको मार्केट में पेप्सोडेंट भी दिखता होगा, आपको मार्केट में पतंजलि भी दिखता होगा, आपको मेजवाक नाम का एक टूथपेस्ट दिखता होगा, सेंसोडाइन नाम का टूथपेस्ट दिखता होगा। तो बच्चे सबके नाम क्या हैं? अलग अलग हैं। आप मेजवाक को कोलगेट नहीं कह सकते, कोलगेट को पेप्सोडेंट नहीं कह सकते, पेप्सोडेंट को पतंजलि नहीं कह सकते। ठीक है, तो बच्चे जो नाम आप सबको नहीं दे पा रहे हैं वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। लेकिन सभी को आप कोलगेट को भी टूथपेस्ट बोल सकते हैं, पतंजलि को भी टूथपेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, आप मेजवॉक को भी टूथपेस्ट बोल सकते हैं, आप सेंसोडाइन को भी टूथपेस्ट बोल सकते हैं। मतलब कि एक तरह के काम करने वाली हर चीज़ को आप टूथपेस्ट वहाँ पर कह रहे हैं, तो टूथपेस्ट क्या हो जाएगा? वहाँ पर कॉमन नाउन होगा। बात समझ आ गई? इतने लेक्चर में बच्चों को कोई दिक्कत है? बताओ। अगर ये लेक्चर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो इसे दोबारा देखो, दोबारा समझो इसे। लेकिन आज आपके अंदर में इसमें और इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर ये डाउट आपका आज नहीं क्लियर हुआ तो आप जब इंटर में चले जाएंगे, आप 10th में चले जाएंगे तो भी आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो इसको पढ़कर आप जरूर इस चीज़ के भ्रम से बाहर निकल जाएंगे, कब कोई चीज़ प्रॉपर नाउन कही जाएगी और कब कोई चीज़ कॉमन नाउन कही जाएगी। ये आपके समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है। बात समझ में आ रही है आपके? आ जाओ बच्चों, कलेक्टिव नाउन पे आ जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे, मैं उन्हें फिर से एक्सप्लेन करूंगा और फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है, आ जाओ बच्चों, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्शन का क्या मतलब होता है? पहले मुझे ये बताओ। कलेक्शन का मतलब होता है बच्चों समूह। कलेक्शन का मतलब क्या होता है? समूह। उसी कलेक्शन से बना है कलेक्टिव, उसी कलेक्शन से बना है कलेक्टिव। ठीक है, कलेक्टिव का क्या मतलब होता है? कि कोई चीज़ झुंड में रखा हो, ठीक है, उससे आप कलेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो अब आपको एक आइडिया लग गया कि कलेक्शन का मतलब होता है झुंड, तो यहाँ पर जो भी नाउन आएंगे वो किसी न किसी चीज़ का झुंड होंगे। बात समझ में आ गई? जैसे क्राउड का मतलब क्या होता है बच्चों? क्राउड, क्राउड का क्या मतलब होता है? क्राउड का मतलब बच्चों होता है भीड़। ठीक है, अब भीड़ बनती कैसे है? भीड़ बनती कैसे है? जब ढेर सारे लोग कहीं पर इकट्ठा हो जाएंगे तो उसे आप क्या कहेंगे? भीड़ कहेंगे। जब आप दशहरे के मेले में निकलते होंगे तो आपको मार्केट में केवल लोग ही लोग दिखते होंगे, खूब सारे लोग, खूब सारे लोग, तो उन लोगों को मिलाकर आप कहते हैं कि ये सारे इतने लोग हैं, ये क्या है? क्राउड है। क्या है? क्राउड है, ये भीड़ है। बात समझ में आ गई? आप कभी कभी मेले में जाते होंगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी भीड़ दिखती होगी, तब आप कहेंगे वहाँ पे बहुत भीड़ है। आप कभी सिनेमा हॉल में जाते होंगे, आपको बहुत सारे लोग दिखते होंगे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, तो आप कहेंगे ये क्या है? क्राउड है। ठीक है, आप जब कहीं मैच देखने मान लीजिए जब चले गए कहीं पर, तो आपको बहुत सारी भीड़ दिखेगी, तो आप कहेंगे वहाँ पर बहुत भीड़ है, बहुत क्राउड है। बात समझ आ गई? तो क्राउड का मतलब क्या होता है? लोगों का झुंड। जहाँ ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं। मतलब कि ढेर सारे लोगों को मिलाकर आप क्या कहेंगे? कि ये क्राउड है। तो क्राउड क्या होगा? कलेक्टिव नाउन होगा। क्यों? क्योंकि ये लोगों का एक झुंड है। बात समझ आ गई? आगे आ जाओ, लिखा हुआ है बुके। क्या लिखा हुआ है? बुके। बुके का क्या मतलब होता है बच्चों? बुके का मतलब होता है BOUQUET, इसकी स्पेलिंग यही है। बुके का मतलब होता है बच्चों कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स।
अगर आप ढेर सारे फूलों को मिलाकर एक गुलदस्ता बना दें तो उसी को क्या बोलते हैं? बुके। बुके का हिंदी में क्या मतलब होता है? गुलदस्ता। इसको लिखेंगे बच्चों गुलदस्ता, हिंदी इसका लिख लेंगे गुलदस्ता। इसको लिख लेंगे बच्चों आप इसका हिंदी, इसका मतलब होगा भीड़। ठीक है, तो बच्चों आपने कहा कि जब ढेर सारे फूलों को हम मिला के रख लेंगे, ठीक है, तो आप क्या बनाएंगे? एक बुके उन्हें कहेंगे। क्या कहेंगे? एक बुके कहेंगे। ठीक है, जब आप किसी के मिलने जाते हैं तो आप बुके लेकर मिलने जाते हैं। बुके मतलब फूलों का एक गुलदस्ता। बात समझ आ गई? आर्मी, आर्मी बच्चों कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है? आर्मी में क्या कोई एक आदमी मिलकर आर्मी बना देगा? नहीं, एक आदमी कभी आर्मी नहीं बनाएगा। आर्मी बनाने के लिए आपको ढेर सारे सैनिकों की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? ढेर सारे सैनिकों की ज़रूरत होती है। तब आप ढेर सारे सैनिकों को जब इकट्ठा कर लेंगे तब उन्हें कहेंगे ये क्या है? एक आर्मी है। क्या है? आर्मी है। तो आर्मी मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सैनिकों का समूह, सिपाहियों का समूह, क्या कहलाएगा? आर्मी कहलाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई आपके? अब बच्चे आपका काम है कि ये लिखा हो क्लाउडर, CLOWDER, क्लाउडर। अब बताएंगे बच्चों क्लाउडर का मतलब क्या होता है। आप खोज कर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे कि क्लाउडर का क्या मतलब होता है और ये किस चीज़ का झुंड है। बात समझ आ गई? आपको मैं काम दे रहा हूँ ये कि क्लाउडर का मतलब खोज करके आप हमें बताएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कि सर क्लाउडर का मतलब ये होता है, सर ने हमें पूछा था। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। क्राउड मतलब भीड़, लोगों का समूह। बुके मतलब होता है गुलदस्ता, फूलों का समूह। आर्मी मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है। क्लाउडर का मतलब होता है बच्चों ग्रुप, नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप इसे बताएंगे। ठीक, चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपने अगले नाउन की तरफ जिसका नाम है मटेरियल नाउन। ठीक है, अब बताओ बच्चे मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल का क्या मतलब बताओ बच्चों? मटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, कोई भी पदार्थ। ठीक है, जैसे मैं अगर कहूँ कि बच्चों ये मार्कर किस चीज़ से बना है, मार्कर ये किस चीज़ से बना है, तो आप कहेंगे सर ये तो देखने पे प्लास्टिक से बना हुआ है। ठीक है, तो बच्चे प्लास्टिक क्या हो जाएगा? हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। ये मार्कर जिस चीज़ से बना होगा वो चीज़ क्या कहलाएगा? मटेरियल नाउन कहलाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे आपको ये दिख रहा होगा बोर्ड। ठीक है बच्चों, मैं कह दूँ कि ये बोर्ड क्या है तो आपको सर कॉमन नाउन है, आपने बताया था। लेकिन सर अगर ये बोर्ड मैं पूछूं किस चीज़ का बना है तो आप कहेंगे कि सर ये बोर्ड लकड़ी का बना हुआ है। किस चीज़ का बना है? लकड़ी का बना है। तो आप कहेंगे सर जो लकड़ी है वो क्या है? एक मटेरियल नाउन है। जिस चीज़ से हम किसी चीज़ को बनाते हैं, ठीक है, वो पुरानी वाली चीज़ जो होती है, जो कच्चा माल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। अगर मैं कह दूँ बच्चों दूध क्या है, मैं कह दूँ दूध क्या है, तो आप कहेंगे कि सर दूध तो पानी की तरह दिखता है, पानी से मिलकर बना हुआ। तो नहीं बच्चे, दूध जो है अपने आप में एक मटेरियल है। ठीक है, वो हमें एक पूरे कच्चे माल के रूप में मिलता है। ठीक है, अब दूध से हम चाय बनाते हैं, लेकिन दूध हम किसी चीज़ को मिलाकर थोड़ी ना बनाते हैं। तो दूध क्या हो जाएगा बच्चों? दूध होगा एक मटेरियल नाउन। बात समझ में आ गई? ठीक है, जैसे एक आपको यहाँ कुर्सी दिख रही है। ठीक है, ये बच्चों कुर्सी किस चीज़ की बनी होगी? तो आप कहेंगे सर ये प्लास्टिक से बनी हुई है। तो प्लास्टिक हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ठीक है बच्चों। तो उसी प्रकार से अगर मैं कह दूं बच्चों कि लकड़ी, तो लकड़ी क्या है? तो कहोगे सर लकड़ी तो लकड़ी की ही बनी होती है। ठीक है, तो लकड़ी क्या होगा? एक मटेरियल नाउन होगा। और लकड़ी से आपका जो जिस पर आप बैठते हो, बेंच, स्कूल में आप बेंच पे बैठते हो, तो बेंच किस चीज़ का बना होता है? लकड़ी का बना होता है। तो लकड़ी से जब कोई चीज़ बन रही है तो लकड़ी क्या हो जाएगा? हमारा मटेरियल नाउन हो जाएगा। जिस चीज़ से, जिस कच्चे माल से आप कोई चीज़ तैयार कर सकते हो तो वो कच्चा माल क्या कहलाएगा बच्चों? मटेरियल नाउन कहलाएगा। देख लेते हैं, जैसे लोहा, आयरन का क्या मतलब होता है बच्चों? लोहा। लोहा किसी चीज़ को मिलाकर बनता है क्या? नहीं बच्चे, लोहा हमारा एक मटेरियल होता है। लोहा हमें जस के तस प्रकृति से मिलता है। ठीक है, तो बच्चों लोहा क्या हो जाएगा? लोहा हमारा हो जाएगा मटेरियल नाउन। दूध क्या होगा बच्चों? मैंने अभी बताया दूध क्या होता है। दूध हमें प्रकृति से जो मिलता है वही हम किसी चीज़ से मिलाकर दूध नहीं बनाते हैं, तो दूध हमारा क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। ठीक, वुड क्या होता है बच्चों? वुड का मतलब होता है, वुड का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी हमें किसी चीज़ से नहीं बनाई जाती है, लकड़ी हमें मुक्त अवस्था मिलती है, तो वुड क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। गोल्ड का क्या मतलब होता है बच्चों? गोल्ड का मतलब होता है सोना। सोना हम किसी चीज़ को मिलाकर नहीं बनाते हैं, सोना हम ज़मीन से निकालते हैं जो हमें मुक्त अवस्था में मिलती है, और सोने से हम बनाते हैं ज्वेलरी। ठीक है, तो सोने से हम बनाते हैं ज्वेलरी, तो सोना हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? मटेरियल नाउन हो जाएगा।
तो मैंने कहा मटेरियल नाउन भी आपको समझ में आ गया होगा। मटेरियल नाउन समझने की सबसे अच्छी बात यही है कि जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, पीछे आपको एक खिड़की दिख रही होगी, ठीक है। ये खिड़की किस चीज़ से बनी है? तो आप कहेंगे सर ये खिड़की शीशे से बनी है, तो शीशा हमारा क्या हो जाएगा वहाँ पर? मटेरियल नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार मैं कह दूं कि ये शर्ट आपको दिख रहा है, ये शर्ट किस चीज़ का बना हुआ? तो सर कहेंगे तो कपड़े से बना हुआ है, तो कपड़ा वहाँ पर क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चे जिस चीज़ से हम कोई दूसरी चीज़ बना लेते हैं तो पहली वाली चीज़ हमारी क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन का काम करने लगती है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आपको ये भी समझ में आ गया मटेरियल नाउन, आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन खत्म हो चुका है। आ जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छी चीज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चे कुछ ऐसी चीज़ होती है जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिनका कोई रंग नहीं होता है। बात समझ में आ गई? उन्हें हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अच्छा बच्चों बताओ कि खुशी जानते हो? खुशी, खुशी एक नाउन है, लेकिन क्या खुशी को आप छू लोगे? अगर मैं हंस रहा हूँ तो आपने खुशी को छू दिया क्या? आपने तो मेरे गालों को छुआ, आपके मैं गाल को छू सकता हूँ, आपकी खुशी को तो मैं नहीं छू सकता, ठीक है। तो खुशी क्या होगी? खुशी वहाँ पर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगी। दर्द होता है, आपको सुई लगता है तो दर्द होता है, तो जब सुई लगता है तो दर्द होता है, तो दर्द को आप छू सकते हो क्या? नहीं छू सकते, ठीक है। लेकिन दर्द क्या है? एक नाउन है। तो जिस चीज़ को आप छू नहीं सकते वो कौन सा नाउन होगा? वो नाउन होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसका कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। अच्छा आपने सुना होगा ब्रेवरी, बहादुरी, आपने सुना देखा होगा कि इन्हें ब्रेवरी अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। आपने सैनिकों को बहादुर होते हुए देखा होगा, बहादुर सैनिक होते हुए, ठीक है। तो बताओ जो ब्रेवरी जो होता है, बहादुरी जो होता है, उसे आप छू सकते हो? उसका कोई कलर होता है? कभी देखा है ब्रेवरी की ब्लैक कलर की होती है, वाइट कलर की होती है, रेड कलर की होती है? कभी देखा आपने? नहीं देखा होगा। तो जिन चीज़ों का कोई रंग नहीं होता, जिनका कोई रूप नहीं होता, ठीक है, उन्हें हम क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे, ठीक है। अब जैसे आपने कह दिया, देखा हेट, हेट क्या कोई कलर होता है? कभी देखा कि हेट किस कलर का होता है? घृणा। आपको कभी कभी दोस्तों से नफरत हो जाती होगी, तो क्या उसका कोई कलर होता है क्या कि ब्लैक कलर का नफरत है मेरा? नहीं ना। तो आप जिसका कोई कलर नहीं दे सकते उन्हें क्या कहेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। जैसे लिखा पेन, पेन का कोई कलर तो होता नहीं है। दर्द होता है केवल आपको, आप उसे महसूस कर पाते हो, लेकिन उसका कोई कलर नहीं होता है। ब्रेवरी, ब्रेवरी क्या होता है बच्चों? ब्रेवरी मतलब होता है बहादुरी, मैंने अभी बताया। तो ब्रेवरी को अभी आप छू नहीं पाओगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब होता है बच्चों ईमानदारी, ठीक है। ईमानदारी, ईमानदारी को आप छू सकते हो? कोई कलर होता है? केवल महसूस कर सकते हो कि हाँ ये बच्चा ईमानदार है, ये आदमी ईमानदार है, तो वो क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, ठीक है बच्चे। इसके कोई और एग्जांपल आप बता सकते हैं? इसका एग्जांपल कुछ और बताइए आप। जैसे लाइफ, जीवन आप महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते ना, वो छू तो सकते नहीं जीवन को, ठीक है। आप देखिए सैडनेस, SADNESS, सैडनेस का क्या मतलब होता है? सैडनेस का मतलब होता है दुख, ठीक है, दुखी। तो आप दुख को देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा एक मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ, इसी प्रकार से आपको ले लेंगे हैप्पीनेस, HAPPY, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का क्या मतलब होता है बच्चों? खुशी। क्या आप खुशी को देख सकते हो? खुशी को महसूस कर सकते हो? बच्चे केवल खुशी को आप महसूस कर सकते हो, उसे आप देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हैप्पीनेस हमारा क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक बार इसे रिपीट कर देता हूँ। मैंने कहा प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? ऐसा नाउन जिसका नाम आप हर व्यक्ति को नहीं दे सकते। कुछ पर्टिकुलर लोगों के नाम होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे राम, राम आप सबको नहीं कह पाएंगे। आप हर बिल्डिंग को ताजमहल नहीं कह सकते, आप हर कार को अल्टो नहीं कह सकते, आप हर चीज़, हर टूथपेस्ट को आप कोलगेट नहीं कह सकते, ठीक है। फिर बच्चों अगला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में बताया कि आप एक तरह की दिखने वाली चीज़ों को जो नाम दे सकते हैं वो क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे आप अपने क्लास के हर बच्चे को स्टूडेंट कह सकते हैं, आप अपने घर के हर लोगों को फैमिली मेम्बर कह सकते हैं, ठीक है। आप अपने स्कूल के हर टीचर को टीचर कह सकते हैं, ठीक है। आप अपने गांव के हर पर्सन को पीपल कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है? एक कॉमन नाउन है, ठीक है। जैसे लड़का, आप अपने क्लास के हर बच्चे को बच्चा कह सकते हैं, लड़का कह सकते हैं। आप अपने भारत में जितने भी बिल्डिंग्स हैं सबको आप मॉन्यूमेंट कह सकते हैं। कार, आप हर जो कार दिखता है आपको सभी को कार कह सकते हैं। टूथपेस्ट, आप जितने भी मंजन करते हैं सभी को क्या कह सकते हैं? टूथपेस्ट कह सकते हैं।
कलेक्टिव नाउन मैंने बताया कि समूह, कलेक्टिव नाउन क्या मतलब होता है? समूह। जिस शब्द से आपको किसी समूह का बोध हो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। जैसे क्राउड, क्राउड का क्या मतलब होता है बच्चों? भीड़, ठीक है। बुके, बुके मतलब गुलदस्ता, फूलों का समूह। आर्मी, आर्मी का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। क्लाउडर मैंने बताया था कि आप बताएंगे याद करके, ठीक है, खोज के। मटेरियल नाउन क्या मतलब होता है बच्चों? मैंने बताया जो हमारे प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं मटेरियल नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे आयरन, मिल्क, वुड, गोल्ड। नाउन क्या बच्चों? ऑनेस्टी, मैंने बताया जिन्हें आप छू नहीं सकते, जिन्हें आप केवल महसूस कर सकते हैं, जिनका कोई रंग नहीं होता। ऑनेस्टी, इसका कोई कलर नहीं होता, केवल महसूस कर सकते हैं। ब्रेवरी, कोई इन्हें केवल महसूस कर सकते हैं। पेन, केवल महसूस कर सकते हैं। हेट, घृणा, केवल महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे क्या होंगे बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने बिना बुक का यूज किए केवल लेक्चर आपको दिया, ठीक है। अगली क्लास में हम इनका डेफिनेशन लिखेंगे, जो आप चाहते हैं मैं वही करूँगा। आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसे आप 2-3 बार देखिए, और जब तक ये बात आपको समझ में ना आ जाए तब तक आप उसे देखते रहिए, ठीक है। बुक की जो चीज़ें हैं, जो इसका डिफिनेशन है वो तो मैं लिखाऊंगा ही लिखाऊंगा। ये लेक्चर देने का केवल आपको इतना मकसद था कि आप चीज़ों को लॉजिकली समझना सीख जाएं, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, फिर इसके हम डेफिनेशंस को बुक के आधार पर हम लिख रहे होंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।